Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT history chapter 4 forest society and colonialism plantations। तो देखो नेचुरल फॉरेस्ट का जो लार्ज एरिया होता था ना उसको काट दिया जाता था, उसको क्लियर कर दिया जाता था ताकि ना टी कॉफी या फिर रबर प्लांटेशंस जो है उन वो बनाई जा सके, क्योंकि उस टाइम पर यूरोप की जो नीड्स थी ना वो इन कमोडिटीज के लिए बढ़ती जा रही थी। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ना फॉरेस्ट को टेक ओवर कर लिया था और फिर ये सब एरियाज उन्होंने ना काफी वास्ट एरिया इनमें से यूरोपियन प्लांटर्स को काफी सस्ते रेटों पर दे दिया था। इन एरियाज को फिर देखो अब बंद करके फॉरेस्ट इधर से क्लियर कर दिया और इधर टी और कॉफी प्लांट कर दी थी इन लोगों ने। और फिर देखो अभी हम देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स को ना फॉरेस्ट की जरूरत थी क्योंकि उनको शिप्स और रेलवेज बनानी थी। तो ब्रिटिशर्स ना फॉरेस्ट का जो यूज लोकल पीपल कर रहे थे ना उससे काफी घबराए हुए थे। और जो ये लगातार ट्रीज को काटा जा रहा था ट्रेडर्स के द्वारा, इससे फॉरेस्ट खत्म हो जाते, इस बात से भी वो घबराए हुए थे। तो इसीलिए ना उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट डेट्रिच ब्रांडिस इनको बुला लिया था ताकि वो इनसे एडवाइस ले सके और इनको ना फर्स्ट जनरल ऑफ फॉरेस्ट बना दिया था, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में। तो ब्रांडिस ने देखो ये रियलाइज किया कि एक प्रॉपर सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि फॉरेस्ट को मैनेज कर सके, और लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कंजर्वेशन कैसे करनी है, साइंस ऑफ कंजर्वेशन में। तो अगर ये सब करना है तो उसके लिए कानूनी इजाजत भी चाहिए, रूल्स भी बनाने पड़ेंगे कि फॉरेस्ट रिसोर्स को कैसे यूज करना है। और ये जो ट्रीज गिरे जा रहे हैं और ग्रेजिंग जो हो रही है ना इस सबको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जो पशु आकर चरते हैं ना इन सभी को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा ताकि टिम्बर प्रोडक्शन को बचाया जा सके, बढ़ाया भी जा सके। अगर कोई भी ट्री को कट करेगा जो कि सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा उसको पनिश भी करना पड़ेगा। इसीलिए ना ब्रांडिस ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 1864 में सेटअप करी और देखो फिर क्या फॉर्मुलेट किया, फिर बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया गया था देहरादून में 1906 में। और ये जो सिस्टम इधर सिखाते थे ना इसको साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते थे। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है ट्रीज को काटने का जिसको ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है। एक बार पुराने पेड़ काट देते हैं तो उधर नए पेड़ों को प्लांट कर देते हैं। और अब देखो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का सिस्टम इन्होंने बना दिया था। तो काफी लोग जो है ना जैसे इकोलॉजिस्ट वगैरह इनको फील होता था कि ये ना साइंटिफिक नहीं है वास्तव में, नाम है सिर्फ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ना नेचुरल फॉरेस्ट जो होते थे इनमें अलग अलग तरह के ट्रीज होते थे, तो इनको काटा जाता था और उनकी जगह पर ना एक तरह का ट्री प्लांट कर देते थे स्ट्रेट रोज में, और इसको कहते थे प्लांटेशन। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने ना पूरे फॉरेस्ट को सर्वे किया और उनका एरिया जो है उसका एस्टिमेट लेकर कि किस पेड़ के अंडर कितना एरिया आ रहा है, इस तरह अलग अलग टाइप ऑफ ट्रीज का के अंडर जो एरिया आ रहा है ना उसका एस्टिमेट लिया। और फिर वर्किंग प्लान्स बनाए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। उन्होंने प्लान इस तरह से किया था कि कितना जो प्लांटेशन का एरिया है ना उसको हर साल काटना है। जो एरिया तो जो एरिया है ना फिर उसको रीप्लांट कर दिया जाएगा ताकि उसमें फिर से पेड़ काटने के लिए मिल जाए कुछ सालों के बाद। और देखो जब ये फॉरेस्ट एक्ट 1865 में इनेक्ट किया गया था ना, लागू किया गया था, इसके बाद इसको दो बार अमेंड किया गया है। एक बार 1878 में और फिर 1927 में। 1878 में ना इस एक्ट ने फॉरेस्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। और जो बेस्ट होते थे ना इनमें से, तो मतलब बेस्ट फॉरेस्ट कौन से थे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। विलेजर्स इधर से कुछ नहीं ले सकते थे अपने यूज के लिए भी नहीं, अगर उनको घर बनाना है फ्यूल के लिए कुछ भी चाहिए तो वो वुड प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से ले सकते थे, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट से नहीं। तो इन सब चीजों से लाइफ लोगों की किस तरह से अफेक्ट हो रही थी। तो देखो जो फॉरेस्टर्स थे या फिर विलेजर्स थे इनके अलग अलग आइडियाज थे कि फॉरेस्ट कैसा लगना चाहिए। जैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में तो एक तरह का पेड़ उगा दिया इन्होंने, लेकिन इनके अलग अलग आइडियाज थे। विलेजर्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि अलग अलग स्पीशीज का मिक्सचर हो, क्योंकि उनकी जो नीड्स होती है ना अलग अलग, फ्यूल भी चाहिए, फॉडर भी चाहिए, लीव्स भी चाहिए, ये सब सेटिस्फाई हो सके। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ वो ट्रीज चाहिए थे जो कि इनके जरूरत की चीजें, जैसे कि शिप्स वगैरह हो गए या फिर टिम्बर इनको चाहिए, इनकी जरूरत की चीजें रेलवेज के लिए, सिर्फ वो चीजें हो गई। तो उनको तो ट्रीज चाहिए, लेकिन विलेजर्स को ट्रीज कैसे चाहिए थे, उनको चाहिए थे हार्डवुड जो ट्रीज दे सके, ऐसे ट्रीज जो टॉल और स्ट्रेट हो। तो पर्टिकुलर स्पीशीज जैसे कि पीक हो गई, साल हो गई, इनको प्रमोट किया जाता था विलेजर्स के द्वारा, लेकिन दूसरी काट दी जाती थी। फॉरेस्ट एरियाज में जो लोग थे ना वो कई प्रोडक्ट को यूज करते थे फॉरेस्ट के, जैसे रूट्स को भी यूज कर लेते थे, लीव्स, फ्रूट्स और ट्यूबर्स को अलग अलग काम के लिए। और जैसे फ्रूट्स और ट्यूबर्स होते हैं, कंद और फल, ये न्यूट्रिशियस होते हैं खाने के लिए, स्पेशली तब जब फसल उगने का से पहले का जो मानसून होता है ना वो वाला टाइम जो होता है उसमें खाने के लिए।
हर्ब्स को भी मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। योक या प्लो जैसे एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए भी वुड की जरूरत पड़ती है। और फेंसिंग करनी है, फेंस बनानी है तो उसके लिए बैम्बू बहुत सही रहता है। बास्केट और अम्ब्रेला भी बन जाती है। और साथ ही साथ देखो, एक ड्राइड स्कूप आउट गॉर्ड, मतलब अ, जैसे सपोज एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कोई वाटरमेलन है, उसको अंदर से खा लिया जाए तो बाहर जो छाल बचेगी, छिलका जो बचेगा, अगर उसको सुखा के वाटर बॉटल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो उसी यही बता रहे कि एक ड्राइड स्कूप्ड आउट गोल्ड, इस तरह से इसको भी पोर्टेबल वाटर बॉटल की तरह यूज कर सकते थे। तो सभी कुछ लगभग अवेलेबल था उनके लिए फॉरेस्ट में, जैसे कि लीव्स को वो एक साथ स्टिच करके डिस्पोजेबल प्लेट्स या कप्स बना सकते थे, जो सियादी क्रीपर होता है इसकी हेल्प से वो रोप्स बना सकते थे, बोहेमिया वही भी कह सकते हैं इसको। और साथ ही साथ जो सेमूर पेड़ होता है ना, उसकी जो बार्क होती है वो कांटेदार होती है, तो इसको यूज कर सकते थे वो वेजिटेबल को ग्रेट करने के लिए। और जो ऑयल चाहिए कुकिंग के लिए भी, दिया चसाने के लिए भी, मतलब लैम्प्स को चसाने के लिए भी, ये भी महुआ ट्री से प्रेस करके निकाल सकते थे, जो उसका फ्रूट होता है उसमें से। लेकिन जो फॉरेस्ट एक्ट था ना, तो उसके कारण विलेजर्स जो थे पूरे कंट्री में उनको बहुत दिक्कत आने लग गई थी। इस एक्ट के बाद जो उनकी एवरीडे प्रैक्टिसेस थी, जैसे उनको पेड़ काटना होता था ना अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली, ये सब इस एक्ट ने रोक दिया था। उनको कैटल भी ग्रेजिंग करवानी होती थी, ये भी रोक देते थे। फ्रूट्स और रूट्स भी निकलेक्ट कर देते थे। हंटिंग फिशिंग ये सब इलीगल बन गया था। अब लोग मतलब मजबूर हो चुके थे कि उनको ना लकड़ी फॉरेस्ट से चुरानी पड़ती थी। अगर वो पकड़े जाएंगे ये सब चोरी करते हुए, तो फिर फॉरेस्ट गार्ड जो होते थे वो इनसे ब्राइब्स ले लेते थे, मतलब रिश्वत लेते थे, तो ये सब भी दिक्कतें थी। वुमेन भी फ्यूल वुड कलेक्ट करती थी, तो ये भी बहुत ज्यादा डरी हुई होती थी, मतलब चिंतित होती थी इस बात से। और पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड्स जो होते थे ना, ये लोगों को फ्री फूड मांगते, लोगों से फ्री में खाना मांगते थे। ये बात भी काफी लोगों को पसंद नहीं आती थी उस टाइम पर। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।